हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएट आर्ट फॉर लाइफ। तो आज हम सिखाने वाले हैं कुछ बेसिक टेक्सचर आर्ट के डिज़ाइंस। बहुत ही सिंपल एंड बिगिनर लेवल टेक्निक्स हैं। सो अगर आप न्यू हैं तो आप एक ऐसा कोस्टर ले सकते हैं एंड उसके बाद जो टेक्सचर्ड मटेरियल होता है उसको उस कोस्टर पे ऐसे डायलॉग की तरह अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर आपने ये अप्लाई कर दिया, उसको आप एक स्पॉन्ज की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। स्पॉन्ज से एक डैबिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, तो अगर फिंगर से करेंगे तो एक फ्लैट इफ़ेक्ट आएगा, या तो फिर डैबिंग आप फिंगर से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो टेक्सचर्स इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग दोज रफ़ एंड स्मूथ टेक्सचर्स जैसे आपको पेंटिंग में चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली वर्जन जो हम आज बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन सिखाने वाले हैं, जो कि आपको प्रायर आर्ट नॉलेज नहीं चाहिए। एनी वन कैन मेक इट एंड देन धीरे धीरे आप उसको एम्प अप कर सकते हैं एज एंड व्हेन आपकी कन्वीनियंस हो या जैसे आपको नीड हो। सो यहाँ पे मैंने पहले स्पॉन्ज से किया एंड देन मुझे टेक्सचर अभी और अच्छा चाहिए था, तो आई यूज्ड माई फिंगर्स। सो वंस ये एक बार आपका बेस रेडी हो जाता है, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, एडिंग फर्दर टेक्सचर्स इवन सिमेट्री में। फॉर टेक्सचर्स, एडिंग टेक्सचर्स यू कैन यूज़ अ शार्प ऑब्जेक्ट और अ पैलेट नाइफ और एनी अदर थिंग दैट यू हैव जिससे आप कुछ अच्छा सा एक टेक्सचर लेना चाहते हैं। सो आई एम यूजिंग अ फ्लैट पैलेट नाइफ हियर एंड क्रिएटिंग वेव्स। सो मैं इसे बाद में जब ये थोड़ा ड्राई आउट हो जाएगा, यू कैन सी इन द एंड ऑल्सो, तो इसमें हम लोग वेव्स क्रिएट कर देंगे। सो सेकंड, कमिंग टू द सेकंड वन, हम इसे जैसे पहले मैंने थोड़ा सा डैब्ड एंड रेज्ड, थोड़ा रफ इफेक्ट दिया था, हियर आई एम गिविंग इट अ स्मूथ इफेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल आई एम making my second design, that is lined curves. So this is also very trending. ये itself is a good painting design. तो इसमें हम ऐसे पेंसिल की हेल्प से क्लोज ग्रूव्स देंगे इन द टेक्सचर। सो पेंसिल को हमेशा वाटर से गीला करते जाना है सो दैट वो प्रॉपरली टेक्सचर मूव हो इसमें, एंड इट गिव्स अ रियली नाइस इफ़ेक्ट। आप ऐसे कर्व्स दे सकते हैं, देन जिगजैग दे सकते हैं, शेवरॉन, या आपको कैसा भी पैटर्न चाहिए वो भी आप ऐसा क्लोज लाइन पैटर्न दे सकते हैं, एंड देन यू कैन पेंट इट फर्दर। So this is the step or the design 2 that we have. Coming on next is a very famous and trending design, moon surface. So आपने देखा होगा, बहुत ट्रेंडिंग है ये भी। इसमें आप LED लाइट लगा के यू कैन मेक इट एज अ लैम्प पेंटिंग, मून लैम्प। सो इसमें हम लोग मून के ग्रूव्स देते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि वैसे ही इवनली स्प्रेड करके अलग अलग सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लेके उसको अलग से प्रेस किया है ऑन द टेक्सचर। कभी स्टैम्प, कभी ढक्कन हो गया या कुछ भी ऐसा हमने उसको ग्रूव किया है, एंड देन उसमें बीच में हम पोक्स भी करते जाएंगे सो दैट बीच में लाइंस, छोटे छोटे लाइंस भी देंगे। विद द ब्रश मैंने वो लाइंस दिए हैं ऑन द बिगर सर्कल जो बना है, एंड कुछ कुछ डॉट्स भी क्रिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल और एनी शार्प पेन. So this also looks very pretty. You can try this out as well. आफ्टर इट ड्राइज आप इसको ग्रे या वाइट पेंट कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू रिक्वायर, और अ शेड ऑफ ग्रे एंड वाइट बोथ वुड डू. सो दिस इज़, अभी हम लोग यहाँ पे पेंटिंग नहीं, मोर ऑफ द टेक्सचर्स भी क्रिएट पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. सो वोंट बी शेयरिंग द फुल लुक. तो ये तो हुए जो इसमें हम लोगों ने पहले ही बेस टेक्सचर अप्लाई कर दिया, एंड देन ऊपर से हमने उसको टेक्सचर्स दिए एंड फ्लैट पूरे कोस्टर पे कर दिया. Another style that you can go on is with painting your base coaster in some color, the pretty colors that you like, with a sponge. So this is a MDF coaster, so brush won't do well with it. So हमें हमेशा एक sponge use करना चाहिए डैप करने के लिए. The wood easily absorbs it. सो यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ले लिया है, एंड मैं विद द हेल्प ऑफ माई स्पंज उसको अप्लाई कर दूँगी ऑन माई कोस्टर. सो इस अभी जो हम आगे की टेक्निक्स देखने वाले हैं, स्टाइल्स देखने वाले हैं, उसमें हम लोग हमेशा बेस करेंगे कलर ऑफ द कोस्टर एंड देन उसके ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे.
That could be with the help of a cone or with the help of a palette knife, whatever डिज़ाइन यू वांट टू क्रिएट, आप फिर उसके हिसाब से उस टेक्सचर को उस मीडियम में ले सकते हैं। अगर आपको फाइनली कोई टेक्सचर बनाना है, जैसे मैं अभी आगे दिखाऊंगी, सो उस केस में आप कोन, टेक्सचर्ड कोन का यूज़ करिए एंड उसको जैसे कोन वर्क करते हैं वैसे इजीली आप अपने कोई भी टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें। सो यहाँ पे हम अपना कोई भी शेड कर देंगे। आई हैव यूज्ड ब्लेंडिंग टेक्निक वेयर इन आई एम ब्लेंडिंग येलो एंड ऑरेंज, थोड़ा वाइब्रेंट दिखाने के लिए। यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। टिल द पेंट हम कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल आर्ट टेक्निक्स एंड हम लोग वेरियस आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे टीच करते हैं, सो डू फॉलो अस। अब यहाँ पे वंस द पेंट ड्राइज हम ड्रॉ कर लेंगे जो भी हमें आर्ट बनाना है। फॉर मी वी आर क्रिएटिंग ऑटम लीव्स, जो कि हम टेक्सचर्ड कोन से करने वाले हैं। यू कैन मेक एनी फ्लावर्स और यू कैन यूज़ पैलेट नाइफ टू क्रिएट सनफ्लावर और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स ऑफ वट एवर यू लाइक। सो एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, देन इट helps you to create the embankments using your texture cone. So once I'm done with this, I will be taking the textured cone. आप और भी डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो फाइंड इट ऑन Pinterest और वट एवर कम्स इन योर माइंड, यूज़ योर इमेजिनेशन। एंड आर्ट की स्पेशलिटी यही है कि यू देयर इज़ नो लिमिटेशंस, यू कैन जस्ट think of what you feel like or what you want to make and you can go ahead and make it. So there's no right and wrong in art. So अब once it's drawn हम इसको कोन वर्क कर देंगे एंड पहले एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे एंड देन उस बाउंड्री को हम फाइनली फिल भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि आप इसको ऐसे ड्रॉ करके इसके ऊपर गोल्डन पेंट कर दो, रेस कर दो, या फिर इसको पूरा फिल करके उसको कुछ और कलर में पेंट कर दो और लीव इट एज इज़। Completely your choice. These are some options that we are sharing. Again, the choice is yours. तो यहाँ वंस मैंने बेस ड्रॉ कर लिया है, आई एम फिलिंग सम ऑफ द लीव्स, सम आई विल कीप एज इज। तो ये हम ऐसे करके फिल करने वाले हैं। सो नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट बटरी येलो बेस लेने का सोचा है, जिसके लिए व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मिक्स वाइट एंड येलो इन इट एंड देन अगेन मैं अपना बेस लेयर क्रिएट करने वाली हूँ।
वंस आपका बेस ड्राइड है, यहाँ पे मैं फाइन अपना कोन के साथ एक लैवेंडर बेड के फ्लावर्स बनाने वाली हूँ. So you can also copy this idea or do your own whatever you like. Or लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये बेस कलर ब्लैक विच इज़ एवरग्रीन, उस पर विद द हेल्प ऑफ अ स्टेंसिल, बुद्धा का स्टेंसिल है मेरे पास, तो उससे मैं अपना कोस्टर को टेक्सचर्ड वे में एक्रेलिक कलर से रेस करने वाली हूँ. यू कैन डू द सिमिलर थिंग with textured paste also, which we will show in the next पार्ट ऑल्सो. सो ये कोई भी स्टेंसिल आप ले सकते हैं एंड देन स्टेंसिल की हेल्प से, ये जो ब्रश है उसकी हेल्प से उस पर अच्छे से वो स्टेंसिल से तो अच्छे से प्रेस करके वो स्टेंसिल का जो पिक्चर है उसको ड्रॉ आउट कर सकते हैं ऑन द कोस्टर. So this being another very good way of doing adding textures. So जो चीज़ें आप ड्रॉ नहीं कर सकते या बहुत ही इंट्रिकेट हैं जहाँ पे आपको डिटेलिंग की ज़रूरत है एंड यू वांट द पार्ट टू लुक प्रिटी ऑल्सो, मिक्स मीडिया में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, टेक्सचर्स यू वांट इट. सो यस, ऐसे करके आप जो भी डिटेल्ड आर्टवर्क है उस अगर आपको स्टेंसिल मिलता है देन आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं. This also comes out really well. So this is another design that you can use. We have lots of stencils. You can try whatever design you want to create in the market, or you can draw your own and then do it as well. सो पहले वाला डिज़ाइन तो हमने गोल्ड पेंट से किया था. राइट नाउ वी आर शोइंग यू हाउ वी टेक टेक्सचर ऑन अ पैलेट नाइफ एंड अप्लाई इट ऑन द बुद्धा स्टेंसिल. इससे पहले आप स्टेंसिल क्लीन ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ वो डर्टी हो जाएगा. एंड दिस इज़ हाउ यू गेट ऑल दीज डिज़ाइंस. आई होप यू लाइक द वीडियो. डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.